वेलकम टू कोड लैब्स ईआरपी ट्रेनिंग। पिछले वीडियो में हमने कोड लैब्स वेब सर्विस का ईआरपी सिस्टम वेबसाइट और इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट सिस्टम के टूल्स और फीचर्स का ओवरव्यू ट्यूटोरियल प्रोवाइड किया था। आज के इस वीडियो में हम इस डायनामिक वेबसाइट को स्टेप बाय स्टेप अपडेट करना सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। वेबसाइट को अपडेट करने के लिए सबसे पहले हम वेबसाइट को ओपन करेंगे, सेंटर लॉगिन पर क्लिक करेंगे, सेंटर रजिस्टर्ड ईमेल आईडी एंड पासवर्ड को एंटर करेंगे, देन लॉगिन पर क्लिक करेंगे। जैसे आप लॉगिन करेंगे आपके सामने हमारा ये प्रोफेशनल डैशबोर्ड ओपन होगा। वेबसाइट को अपडेट करने के लिए टॉप मेनू में वेबसाइट मैनेजमेंट पर क्लिक करेंगे और सबसे पहला ऑप्शन है वेबसाइट प्रोफाइल। इस वेबसाइट प्रोफाइल को अपडेट करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो भी डिटेल यहाँ दिखाई दे रहा है, इन सभी डिटेल्स को आप अपने वेबसाइट के ऊपर अपडेट कर सकते हैं। सेकंड ऑप्शन है मिशन एंड विजन। यहाँ से आप अपने इंस्टीट्यूट के लिए मिशन और विजन को अपडेट करेंगे। चलिए हम वेबसाइट पर देख लेते हैं ये मिशन और विजन आपको कहाँ दिखाई देगा। होम पेज के ऊपर जैसे आप नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर आपका अबाउट अस शो होगा, यहाँ मिशन होगा एंड यहाँ पे विजन होगा। फिलहाल अभी यहाँ पर कुछ भी आपको शो नहीं हो रहा है। उसके बाद अबाउट अस में अबाउट अस सेक्शन के अंदर ये कंप्लीट अबाउट अस डिटेल शो होता है। तो चलिए हम इसको अपडेट करते हैं। मैंने अबाउट अस सेक्शन में अबाउट अस मिशन एंड विजन को एंटर कर लिया। देन यहाँ से हम अपडेट मिशन एंड विजन पर क्लिक करेंगे। अपडेट करने के तुरंत बाद आप वेबसाइट पर जाएं और इस पेज को दोबारा रीलोड करें। जैसे आप इसे रीलोड करेंगे आप देखेंगे आपका यहाँ पर डेटा अपडेट हो चुका है और इसका रिफ्लेक्शन आपको होम पेज पर भी दिखाई देगा। पहले आपको यहाँ पर एरर दिखाई दे रहा था, जैसे ही हमने यहाँ पर डेटा अपडेट किया एरर रिप्लेस हो गया और हमारा डेटा यहाँ पर शो हो गया मिशन विजन। ओके, नेक्स्ट हम एडमिशन प्रोसेस को अपडेट करेंगे। वेबसाइट मैनेजमेंट पर क्लिक करें, एडमिशन प्रोसेस पर क्लिक करें। यहाँ पर आप अपने इंस्टीट्यूट से रिलेटेड एडमिशन प्रोसेस को यहाँ अपडेट कर सकते हैं। चलिए पहले हम वेबसाइट पर देख लेते हैं हमारे वेबसाइट पर एडमिशन प्रोसेस के लिए क्या दिखाई देता है। फिलहाल अभी यहाँ पर आपको कोई भी डेटा शो नहीं हो रहा है, यहाँ एक एरर दिखाई दे रहा है। तो अब यहाँ पे हम इंस्टीट्यूट से रिलेटेड जो भी हमारे एडमिशन प्रोसेस होंगे उन एडमिशन प्रोसेस को हमने यहाँ पर टाइप कर लिया। टाइप करने के बाद जैसे हम अपडेट एडमिशन प्रोसेस पर क्लिक करेंगे हमारा ये एडमिशन प्रोसेस हमारे वेबसाइट पर अपडेट हो जाता है। चलिए हम वेबसाइट पर एक बार विजिट करते हैं और उसके बाद इस पेज को अगेन रीलोड करते हैं। जैसे हमने रीलोड किया यहाँ पर आप एडमिशन प्रोसेस को देख सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हम स्टाफ प्रोफाइल को अपडेट करेंगे। स्टाफ प्रोफाइल को अपडेट करने से पहले वेबसाइट के ऊपर हम अबाउट अस सेक्शन में अबाउट अस पेज के नीचे देख लेते हैं। फिलहाल यहाँ पर अभी कोई भी स्टाफ शो नहीं हो रहा है, तो आप यहाँ से जो भी स्टाफ को का रिकॉर्ड ऐड करेंगे वो सभी स्टाफ यहाँ पे आपको डिस्प्ले होगा। चलिए एक एक करके हम स्टाफ ऐड करते हैं। अपडेट डेटा सेटअप करने के बाद आप अपलोड स्टाफ पर क्लिक करेंगे, वापस से इस पेज पर आएंगे और अबाउट अस पेज को अगेन रीलोड करेंगे। जैसे आप रीलोड करेंगे पेज को स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ आप इस टाइप से अपने स्टाफ प्रोफाइल को भी वेबसाइट पर डिस्प्ले करा सकते हैं। और जो स्टाफ आपने क्रिएट किया है उस स्टाफ के लिए यहाँ से ऑटोमेटिक आईडी कार्ड भी
जनरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हम वेबसाइट पर इमेज गैलरीज अपलोड करेंगे। वेबसाइट मैनेजमेंट पर जाएंगे, इमेज गैलरी पे क्लिक करेंगे। यहाँ से आप इमेज गैलरी का टाइटल एंटर करेंगे। इमेज को अपलोड करेंगे एंड देन अपलोड गैलरी पर क्लिक करेंगे। जैसे आप यहाँ से अपलोड गैलरी पे क्लिक करेंगे, वेबसाइट के ऊपर गैलरी सेक्शन में आपने जो इमेज अपलोड किया है वो इमेज आपको इस प्रकार से शो होगा। जैसे आप इमेज पर कर्सर को मूव करेंगे, नीचे आप देखेंगे कि आपका जो इमेज का टाइटल है वो टाइटल भी नीचे शो होने लगेगा। और फिर इमेज को आप फुल इमेज देखना चाहते हो तो इमेज पे क्लिक करेंगे, ऐसे ये मॉडल पे ओपन होगा। नेक्स्ट हम वेबसाइट मैनेजमेंट में होम पेज स्लाइडर को अपडेट करेंगे। यह होम पेज स्लाइडर जो यहाँ से आप अपडेट करेंगे, ये सारे इमेजेस आपके होम पेज पर इस सेक्शन पर डिस्प्ले होगा। चलिए हम होम पेज स्लाइडर को अपलोड करेंगे। यहाँ पे हमारे स्लाइडर में 3 डायनामिक स्लाइडिंग इमेजेस आप अपलोड कर सकते हैं। एक पर्टिकुलर डायमेंशन के अंदर आपको इमेज क्रिएट करना होगा। तो चलिए, हमने पहले से इमेज डायमेंशन क्रिएट कर रखा है, तो हम सिंपली इस इमेज को यहाँ से अपलोड कर देते हैं। इमेजेस अपलोड करने के बाद यहाँ से आप नीचे अपडेट स्लाइडर पर क्लिक करेंगे। जैसे आप अपडेट स्लाइडर पर क्लिक करेंगे, आप दोबारा अपने वेबसाइट पर जाएं और होम पेज को रीलोड करें। जैसे आप होम पेज पर रीलोड करेंगे, ये आप देख सकते हैं एक ब्यूटीफुल डायनामिक इमेज स्लाइडिंग आपके वेबसाइट पर अपीयर हो गया। नेक्स्ट हम अपने वेबसाइट पर ब्लॉग एंड इवेंट को अपलोड करेंगे। जैसे आप इवेंट पेज पर जाएंगे, फिलहाल अभी यहाँ पे आपको कोई भी इवेंट या फिर ब्लॉग आपको दिखाई नहीं दे रहा है। इस इवेंट और ब्लॉग को अपडेट करने के लिए सेंटर लॉगिन में जाएं और इवेंट सेक्शन पर क्लिक करें। इवेंट सेक्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ से आप इवेंट का एक टाइटल दे सकते हो। इवेंट लोकेशन आप सेट कर सकते हो। इवेंट डेट आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। इवेंट का जो टाइमिंग है वो टाइमिंग भी आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। एंड इवेंट डिटेल्स भी आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। मैं डायनामिकली यहाँ से एक इवेंट के लिए पैराग्राफ अपलोड कर देता हूँ और इवेंट का जो इमेज होगा उस इमेज को भी हम अपने इस पैनल पर अपलोड करेंगे। यहाँ से मैंने इवेंट इमेज को अपलोड कर दिया। सॉरी, इवेंट इमेज मैंने यहाँ से अपलोड किया। इवेंट इमेज, यहाँ से हमने इवेंट इमेज अपलोड करने के बाद अपलोड इवेंट पर जैसे क्लिक करेंगे, हमारा इवेंट एंड ब्लॉग अपलोड हो जाएगा। हम वेबसाइट में वापस से जाएंगे और इस पेज को अगेन रीलोड करेंगे। जैसे आप रीलोड करेंगे, यहाँ आप एक इवेंट एंड ब्लॉग देख सकते हैं। इस ब्लॉग को डिटेल में देखने के लिए लर्न मोर पर क्लिक करें। ये एक मॉडल में शॉर्ट पैराग्राफ आपको डिस्प्ले कराएगा। अगर आप इस इवेंट का कंप्लीट पोस्ट को पढ़ना चाहते हैं, रीड करना चाहते हैं, तो इस बटन पे क्लिक करें। यह आपको एक इंडिविजुअल डायनामिक पेज पर लेकर जाएगा जहां से आप एक कंप्लीट पूरे इवेंट को पढ़ सकते हो। नेक्स्ट हम वेबसाइट मैनेजमेंट में कोर्स अवेलेबल सेक्शन के थ्रू अपने वेबसाइट पर कोर्सेज क्रिएट करेंगे। सबसे पहले यहाँ से हम एक कोर्स क्रिएट करते हैं। कोर्स क्रिएट करने के लिए हमें यहाँ पे कोर्स का एक शॉर्ट नेम कोर्स कोड प्रोवाइड करना होगा। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ से ABC/001 यहाँ से मैंने एक कोड लिख रखा है। उसके बाद मैं यहाँ से एक कोर्स का नेम प्रोवाइड करता हूँ। यहाँ पर कोर्स के शॉर्ट नेम प्रोवाइड करेंगे। कोर्स ड्यूरेशन आप यहाँ से मंथ एंड डेज में चूज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल ये कोर्स मैं डेज में रखना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ से डेज सेलेक्ट करता हूँ
और यहाँ से आप ड्यूरेशन कितने डेज के ये कोर्स होंगे, तो यहाँ से मैंने 20 डेज एंटर कर दिया। इस कोर्स की एलिजिबिलिटी क्या है, इस कोर्स की एलिजिबिलिटी आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। इस कोर्स को आप अपने वेबसाइट पर किस लर्निंग मोड पर आप प्रोवाइड कराना चाहते हो। यहाँ पे हमने 3 लर्निंग मोड प्रोवाइड कर रखा है। पहला होगा ऑफलाइन लर्निंग मोड, जिसमें इंस्टीट्यूट आपके इंस्टीट्यूट पर विजिट करके इस कोर्स को कर सकते हैं। दूसरा होगा ऑनलाइन लर्निंग मोड, अगर आपके पास इस कोर्स से रिलेटेड ट्यूटोरियल वीडियोस हैं तो आप उस ट्यूटोरियल वीडियोस के मदद से LMS सेटअप क्रिएट कर सकते हैं और स्टूडेंट को ऑनलाइन घर बैठे पढ़ने का फैसिलिटी भी प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं ये दोनों मोड को अवेलेबल रखना चाहता हूं, तो आप यहाँ पर सिंपली बोथ मोड पर चूज करेंगे। तो इस बोथ मोड के मदद से स्टूडेंट किसी भी लर्निंग मोड को चूज कर सकता है पढ़ने के लिए। तो फिलहाल मैं इस कोर्स को ऑफलाइन मोड पर रखना चाहता हूँ, या फिर मैं इसको ऑनलाइन मोड पर रखना चाहता हूँ फॉर एग्जाम्पल। उसके बाद मैं यहाँ से कोर्स के कुछ डिटेल्स होंगे, उस डिटेल को मैं यहाँ पे एंटर करूंगा। कोर्स के इमेज को अपलोड करेंगे। अगर आप इस कोर्स को फ्री ऑफ कॉस्ट चलाना चाहते हो तो सिंपली इस ऑप्शन को यहाँ से चेक बॉक्स पर क्लिक करो, यस। एंड इस कोर्स को अगर आप लाइव रखना चाहते हो तो इसका स्टेटस को इनेबल रखें एंड देन ऐड कोर्स पर क्लिक करें। जैसे आप इस कोर्स को ऐड करेंगे, यहाँ आप नीचे ये कोर्स का एक रिकॉर्ड देख सकते हैं। इस कोर्स को आप टाइम टू टाइम अपने वेबसाइट पर डिस्प्ले करा सकते हो या फिर अपने वेबसाइट से हाइड भी कर सकते हो। चलिए हम देख लेते हैं कि ये कोर्स जो हमने बनाया है ये हमारे वेबसाइट पर कैसा दिख रहा है। तो हम अपने वेबसाइट पर वापस से आते हैं और कोर्स सेक्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे आप कोर्स सेक्शन पर क्लिक करेंगे, यहाँ आप देख सकते हैं जो कोर्सेज आपने अभी बनाया है वो कोर्सेज का डिटेल यहाँ पर शो होता है। तो इंडिविजुअल आप जितने भी कोर्सेज अपने पैनल के अंदर से क्रिएट करेंगे वो सारे कोर्सेज यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप सारे कोर्सेज आपके लिए डिस्प्ले होगा। और हर एक कोर्सेज के साथ उस कोर्स का एक इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट रजिस्ट्रेशन पेज भी क्रिएट हो जाता है। जैसे हमने सर्टिफाइड ऑफिस ऑटोमेशन ट्रेनर का ये जो कोर्स मैंने बनाया है, जैसे ये कोर्स मैंने क्रिएट किया, इस कोर्स से रिलेटेड एक रजिस्ट्रेशन पेज भी ओपन होगा जहां से स्टूडेंट सिर्फ इसी पर्टिकुलर कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। ओके, आप चाहे तो इस कोर्स को टाइम टू टाइम अपडेट भी कर सकते हैं, अपने वेबसाइट से हाइड भी कर सकते हैं। चलिए हम देख लेते हैं कोर्स पेज पर। अभी ये कोर्स हमें यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है। मैं चाहता हूँ कुछ समय के लिए अपने इंस्टीट्यूट पर इस कोर्स को क्लोज करना है मुझे। मैं ये कोर्स अभी कुछ समय के लिए अपने इंस्टीट्यूट पर नहीं चलाना चाहता। तो हम क्या करेंगे, सिंपली पैनल के अंदर जाएंगे, इस कोर्स को यहाँ से स्टेटस इसका हाइड कर देंगे और वापस से जब हम कोर्स वाले पेजेस में आके इस पेज को रीलोड करते हैं तो हमें यहाँ पर कोई भी कोर्स दिखाई नहीं देता है। अगेन अगर आप इस कोर्स को वापस से लाइव करना चाहते हैं तो सिंपली यहाँ से आप इसको लाइव कर देंगे। तो आप यहाँ से इस कोर्स को अगेन रीलोड करें तो आपको वापस ये कोर्स यहाँ पे दिखने लगेगा। अभी आपने इस कोर्स को ऑनलाइन मोड पर रखा है। अगर आप इसको चाहते हो कि अब ये आप ऑनलाइन मोड पर नहीं, सिर्फ अपने इंस्टीट्यूट में ऑफलाइन मोड पर पढ़ाना चाहते हो, तो सिंपली यहाँ से आप इस कोर्स को एडिट करेंगे। एडिट करने के बाद यहाँ से आप लर्निंग मोड को ऑफलाइन चूज करेंगे। और अगर आप पहले इस कोर्स को आप फ्री ऑफ कॉस्ट करवा रहे थे, अब आप चाहते हो कि नहीं ये कोर्स हमारा चार्जेबल होगा, तो यहाँ से चेक बॉक्स को हटाएंगे और यहाँ से एक अमाउंट सेट कर देंगे। फॉर एग्जांपल इस कोर्स के लिए आप 1500 रुपीज़ कोर्स फी चार्ज करते हैं एंड देन इस कोर्स को आप अपडेट करेंगे। जैसे आप अपडेट करेंगे, अभी आप होम कोर्स वाले पेजेस पे जब आके देखेंगे वेबसाइट पे, तो आपका ये जो कोर्स है ये फिलहाल यहाँ पे फ्री दिखा रहा है और ऑनलाइन कोर्स में ये अवेलेबल है। ठीक है, और इसका आप यहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन का जो बटन है, इसके बटन के कलर को आप ध्यान दें। अब मैं इस पेज को वापस से जब रीलोड करता हूँ, तो जैसे ही मैंने इसको रीलोड किया, देखिए आप यहाँ से इसका जो रजिस्ट्रेशन का बटन है, ये बटन का कलर भी चेंज हो गया और ये कोर्स ऑफलाइन मोड पर अवेलेबल है। एंड इसका जो कोर्स का फी है उसके लिए यहाँ पे बता रहा है कि सेंटर से कॉन्टैक्ट करना है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं वेबसाइट के ऊपर सर्टिफिकेशन अपलोड। सर्टिफिकेशन के मदद से आप अपने इंस्टीट्यूट के रजिस्ट्रेशन एफिलिएशन डॉक्यूमेंट्स को यहाँ पर वेबसाइट पर डिस्प्ले करा सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से अपने इंस्टीट्यूट का जो ISO सर्टिफिकेट है, ISO सर्टिफिकेट को डिस्प्ले कराना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ पे ISO सर्टिफिकेशन का एक टाइटल सेट कर दिया
और मैं यहाँ से ISO सर्टिफिकेशन का जो हमारा इमेज होगा उस इमेज को भी मैं यहाँ से अपलोड कर सकता हूँ। एंड देन अपलोड सर्टिफिकेट। अब ये जो सर्टिफिकेट आपने अपलोड किया है, ये सर्टिफिकेट आपके वेबसाइट पर अबाउट अस सेक्शन आवर एफिलिएशन के अंदर शो होगा। यहाँ आप देख सकते हैं नीचे। तो इसी तरीके से आपके इंस्टीट्यूट पे जितने भी एफिलिएशंस और सर्टिफिकेशन आपके इंस्टीट्यूट के लिए अवेलेबल है, उन सभी सर्टिफिकेशन को आप वेबसाइट पर यहाँ पर रो वाइज डिस्प्ले करा सकते हैं। सर्टिफिकेशन के प्रूफ अगर कोई भी देखना चाहे तो इस बटन पे क्लिक करेगा, यहाँ पे सर्टिफिकेशन प्रूफ भी आप शो करवा सकते हो। नेक्स्ट चलते हैं, वेबसाइट के ऊपर कुछ एडिशनल फीचर्स को एक्सप्लोर कर लेते हैं। जैसे कि आप किसी स्टूडेंट, कोई भी स्टूडेंट अपना रजिस्ट्रेशन नंबर भूल गया हो, तो वो हमारे वेबसाइट से स्टूडेंट जोन नो योर आईडी सेक्शन से अपना रजिस्ट्रेशन नंबर को रिट्रीव कर सकता है। बट रजिस्ट्रेशन नंबर को रिट्रीव करने के लिए स्टूडेंट को अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर एंड डेट ऑफ बर्थ, ये दोनों यहाँ पर एंटर करना है एंड देन नो योर आईडी पर क्लिक करेंगे। जैसे नो योर आईडी पर क्लिक करेंगे, स्टूडेंट का यहाँ पर एक शॉर्ट डिटेल जिसमें रजिस्ट्रेशन नंबर वो यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। इस रजिस्ट्रेशन नंबर को सिंपली कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद अगर आप यहाँ से हमारे वेबसाइट से एडमिट कार्ड डाउनलोड करना चाहते हैं तो डाउनलोड एडमिट कार्ड सेक्शन पर जाएं। एडमिट कार्ड सेक्शन पर जाने के बाद यहाँ पर आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर जो आपने रिट्रीव किया है और यहाँ से आप अपने डेट ऑफ बर्थ को एंटर करेंगे एंड गेट एडमिट कार्ड पर जैसे क्लिक करेंगे, आपके लिए आपका एडमिट कार्ड यहाँ पर रेडी हो जाएगा। इस एडमिट कार्ड पर जैसे आप क्लिक करेंगे, आपका एडमिट कार्ड इज रेडी टू डाउनलोड। नेक्स्ट, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन वेरीफाई करने के लिए स्टूडेंट जोन पे जाएंगे, स्टूडेंट वेरिफिकेशन में क्लिक करेंगे, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन नंबर पे टाइप करेंगे एंड सर्च एंड वेरीफाई पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ से इस टाइप से स्टूडेंट का डेटा यहाँ पर वेरीफाई होगा। आशा करता हूँ आपको हमारा कोड लैब्स ERP सिस्टम वेबसाइट का ERP फंक्शंस एंड फीचर्स पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।